गाइस, वेलकम टू माय मॉम मैजिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी को इंग्लिश में मीनिंग कैसे बनाते हैं। और जो भी अगर उसको एबीसीडी भी नहीं आती है, जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, वो भी अगर चाहता है कि अपना व्हाट्सएप पर इंग्लिश में मतलब इंग्लिश व्हाट्सएप आराम से चला सके, इंग्लिश में बात कर सके, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ, बहुत ही आसान ईजी ट्रिक लाई हूँ कि उससे छोटा बच्चा भी हिंदी से इंग्लिश लिख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए गाइस, हमने कल की वीडियो में पढ़े थे छोटा आ से लेके आ तक मात्राएं लगाना सीखी थी और मात्रा का आपको ज्ञान कराया था। तो अब चलिए, अब मुझे आशा है कि कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आपने अपने बच्चों को अच्छे से मात्राओं का ज्ञान करा दिया होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बिना मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको। सा सा से क्या होता है, अब हमने बच्चों को छोटा बड़ा आ से ज्ञा तक सिखा दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसको बनाते हैं। सा से सपेरा होता है। सा से सपेरे से क्या बनता है, सास एस एस ए। जब मैंने बताया था कि जब कोई मात्रा नहीं होती है, इसके आगे जो पहला अक्षर होता है, इसके आगे कोई मात्रा नहीं होती, हम क्या लगाते हैं, ए। तो SAR, तो आर र, इसमें क्या लिखा है, सरल। तो शा के आगे कोई मात्रा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, ए। और र, शर, आ का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ लगाएंगे ए, शरल। और लट्टू से क्या बनता है, एल, शरल। ऐसे ही हम लिखेंगे कमल। तो कमल कैसे लिखेंगे, का और मात्रा नहीं है इसके आगे, तो क्या लगाएंगे, ए, क म। और आ का साउंड आ रहा, म, कमल। तो आप बताइए बेटा, इसको कैसे बनाओगे। अटल, चरण, CH, चा से बनता है CH और यहाँ कोई मानता नहीं है, A, CHARAN, चरण। यहाँ अब देखते हैं छोटी की मात्रा वाले शब्द। अब हमने अपने बच्चों को बता दिया बिना मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं। अब हम एक एक करके छोटे छोटे स्टेपों से हम अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से हम इतना इजी बना सकते हैं बच्चों को कि बच्चों को पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी आशा यही है कि मैं आपको और अच्छे से अच्छा छोटी छोटी स्टेप में सिखा पाऊँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो इसमें क्या है, आप हिंदी में भी पढ़ना सीखेगा आपका बच्चा और इंग्लिश में भी। तो का पे छोटी की मात्रा लगाए तो हमने क्या पढ़ा, किरण, किरण। और फिर इसके बाद में किरण, स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, का से क्या बनता है, छोटी से क्या बनता है, आई। छोटी की मात्रा से क्या बनता है, आई। ठीक है, तो पे का साउंड क्या होता है, के। और छोटी की से आई, कि र। आ का साउंड आ रहा है, कि र न। ठीक है, इसी तरीके से विमल, तो व से क्या बनता है, वी। और छोटी की मात्रा से आई, वी म। आ का साउंड आया, विमल। इसी तरीके से तिलक, तो टी और आई, बताइए बेटा, TILAK। वेरी गुड। इसको कैसे पढ़ेंगे, शलगम से क्या बनता है, SH। और छोटी की मात्रा से आई, शिवम। वेरी गुड। अब आप बताइए दीपा, तो इसको कैसे लिखेंगे। अब बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, तो बड़ी की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखेंगे, डी, दा दवा से बनता है डी, और बड़ी की मात्रा लगती है तो डबल ई, DEEPA, दीपा। सीमा, तो SEE, बड़ी की मात्रा से क्या बनता है, डबल ई, तो SEEMA, सीमा। रीना, R, बताइए बेटा कैसे, डबल ई NA, वेरी गुड। बीना, BEENA, वेरी गुड। इसी प्रकार से हम ये वाली मात्रा पढ़ेंगे छोटा ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो छोटा ऊ क्या, सुमन, सु। अब इधर देखिए, सु, तो सु से क्या है,
छोटे, हमें पता चला कि छोटे ऊ की मात्रा लगेगी जब भी साउंड क्या थोड़ा दबता है, सुमन, तो इससे हमें लगा छोटा ऊ की मात्रा लग रही है इस पे। तो छोटे ऊ की मात्रा के लिए क्या लगता है हमारा, यू। तो पहले सा से क्या बनता है, एस, यू, सुमन, सुमन। इसी प्रकार से आप बताइए बेटा, के यू एस, कुशल, कु का पे छोटी को मानता है यू, श, आ का साउंड आ रहा है ना, कुशल, उपवन, तुषार। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा। तो बड़ा ऊ की मात्रा में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, बबूल, तो बबूल, बबूल, तो बबूल क्या है ना, बबू, लंबा लंबा, मतलब पहले छोटा ऊ में क्या होता है, सु, तो यहाँ पर मात्रा क्या है, थोड़ा साउंड क्या दब रहा था। अब इसको क्या खुल के बोलेंगे, बबूल, तो समझ में आता है कि बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी, और जब कोई भी मात्रा नहीं होती तो क्या, ए, बी, ए, बबू, बाबू, BABU, डबल ओ आएगा ना, बाबू, एल, बबूल। ये देखिए यहाँ पे क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ देखिए बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, बबूल। ऐसे कबूल, तो BABL, कबूल। मजबूर, मजबूर, ठीक है, मजबूर। कबूतर, 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 ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आप इसी तरीके से अपने तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने बड़ा ऊ की मात्रा तक हमने ये सारे शब्द पढ़ चुके हैं, और बाकी मतलब मुझे आशा है कि आपने अगर ये पूरी वीडियो देख चुके हो तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अपने बच्चों को बहुत ही इजी तरीके से नामों की मीनिंग बनाना सिखा सकते हो। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या कुछ भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं।